अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अपनी उन सब फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने रिसेंटली मुझे मेरे चैनल पर जॉइन किया और मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए। आज सुबह से ही बहुत ज़बरदस्त मौसम था तो सोचा कि चलो बच्चे फ़रमाइश कर रहे थे कि आलू के कटलेट्स खाने हैं तो मैंने सोचा कि चलें आज उनको बना देती हूँ। आलू के कटलेट्स तो यहाँ पर आलू लिए हैं उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज़ भी उसमें ऐड किए थे क्योंकि बच्चे तो अपने एन्जॉय करेंगे आलू के कटलेट्स और मैं एन्जॉय करूँगी अपने प्याज़ के कटलेट्स। तो यहाँ पर अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं जो है हाफ़ टेबल स्पून जो है रेड चिली डाली है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने क्रश्ड चिली डाली और हाफ टेबल स्पून ही नमक डाला है और यहाँ पर जो है वो धनिया ऐड किया, फिर उसमें मैंने बेसन ऐड किया। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट वही स्पाइसेस हैं जो कि हर घर में बेसन पकौड़ों में डलते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस यहाँ पे एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है। आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग भी अगर योगर्ट दही इसमें ऐड करते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने पकौड़ों में दही मस्ट ऐड करती हूँ क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मैं दही के साथ ही अमेज़ा जो है वो पकौड़ों का रेडी कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट जब मैं बच्चों के लिए पकौड़े बनाती हूँ तो तब ये मैं दही मस्ट ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो दही भी डल गया और अब चाट मसाला ऐड किए करके तो इसमें बेसन ऐड करके तो ये अमेज़ा जो है वो मिक्स कर लूँगी मैं। तो चलें देखते हैं। और यहाँ पर जो है वो फ्राई होना कटलेट स्टार्ट हो गए हैं। ये मैंने डाल दिए थे फ्राई होने के लिए और तकरीबन मैंने अमेज़ा बनाने के बाद 5 मिनट तक रखा था और 5 से 10 तो फिर मैंने उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर फ्राई होकर जो है वो डिश आउट हो चुके हैं और बच्चे जो थे वो साथ-साथ एन्जॉय कर रहे थे और मैं भी। और देख कलर तो इसका ज़बरदस्त आया था बट टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने तो फ्राई किए सारे और फिर अपनी टेलर मैंने बनाई और मैं केचप के साथ आज इसको एंजॉय करूँगी क्योंकि आज मेरा भी दिल कर रहा था। ऑलमोस्ट तो चटनी के साथ खा लेते हैं लेकिन आज मैं भी बच्चों के साथ केचप के साथ जो थी वो इसको एंजॉय कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। जो थे यहाँ पर कटलेट्स तो एंजॉय हो चुके थे बट उसमें आज सुबह मुझे मॉर्निंग में जो है वो सरप्राइजली गिफ्ट भी मिला। तो जब मैं अपने सुबह सोकर उठी और गार्डन का डोर ओपन किया, गार्डन की तरफ से डोर ओपन किया तो वहाँ पर मुझे जो था ये बॉक्स मिला। बॉक्स से मुझे समझ तो आ गई ये क्या है बट ये मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ से मुझे तोहफ़ा था जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में कहीं वहाँ पर छोड़ कर गए थे गार्डन में तो वो मुझे मिला और मैं लाकर उसको टेबल पर रखा और अब आप सबके साथ मैं जो है वो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो ये माशाल्लाह आटा गूँथने वाली मशीन है जो वो मुझे देकर गए हैं। मैं लेना तो चाह रही थी बट मैं चाहते हुए भी नहीं ले पा रही थी। तो बट वो ये मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट मिला, मैं उनको भी बिग थैंक्स बोलना चाहूँगी। तो अब आप इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर में इसके साथ बहुत मज़े-मज़े की मेरे किचन के अंदर डिशेज़ बनने वाली हैं, मज़े-मज़े की चीज़ें बनेंगी और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
रेडी होकर उसकी फाइनल लुक आपको कैसी लगी? मुझे तो अपना गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को देखकर कैसा लगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर अब जो था बच्चों को लेकर जा रहे थे आउटडोर, तो यहाँ बच्चों को लेकर हम बाहर आ गए थे। तो देन यान साहब को आज जो थी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो थी वो बाहर चलानी थी। तो वहाँ यहाँ भी आकर घर में तो इतनी उनको प्लेस नहीं मिलती कि वो इसको चला सकें। तो यहाँ पर उसको लेकर आए थे, बट उसको इसको फिर भी अपने फीट के साथ ही चलाना था, जो कि वो बहुत एंजॉय कर रहा था, मज़ा ले रहा था। और जिस ट्रैक पे वो अपनी बाइक जो था वो चला रहा था, उसके दोनों तरफ जो थे वो सेब के और नाशपाती के जो वो थे वो बाग थे, और बहुत खूबसूरत व्यू था और मैं कैप्चर किए बिना नहीं रह सकी। आई थिंक जितना मैंने एन्जॉय किया, आप भी ये सब देखकर उतना ही एन्जॉय करेंगे। बहुत लवली वेदर था और बच्चे भी खूब मस्तियाँ कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, और मैं भी खूब एन्जॉय कर रही थी और आप लोगों के लिए साथ-साथ सीन भी कैप्चर कर रही थी। आगे देखते जाएँ कितना मज़े का व्यू होने वाला है। फिर मैं आगे जाकर एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप एन्जॉय कीजिए इन बागात को। तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। देखें माशाल्लाह जो है वो इतना दिल खुश हो रहा था इन सब बागात को देखकर, और इतने कलरफुल फ्रूट्स जो थे वो लगे हुए थे, और बीच में इनके दोनों तरफ बागात हैं और बीच के दरमियान में उनके जो है वो ट्रैक्स बने हैं जॉगिंग के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो जॉगिंग कर रहे थे, और बच्चे यहाँ पर वॉक भी कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेरा सिटी भी नज़र आ रहा होगा। ये हमारा सिटी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर माशाल्लाह इस सिटी के अराउंड जो है बहुत खूबसूरत सीनरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये सेब और नाशपाती के बागात कैसे लगे। और यहाँ उसके दरमियान में जो है वॉक करने का, ये जॉगिंग करने का एक अलग अपना ही मज़ा है। जिस तरफ भी देखो बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह, और यहाँ पर बच्चे तो बच्चे बच्चे अगर आ जाएँ तो उनका भी, तो मेरा भी घर जाने को जल्दी दिल नहीं करता, क्योंकि मैं भी इन सब व्यू को बहुत एंजॉय करती हूँ। और इन ट्रैक्स के ऊपर वॉक करना, जॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो खुशबू भी बहुत प्यारी मिलती है। मुझे नहीं पता कि वो इन बागात की होगी या इनके अंदर किसी किस्म के कोई फूल होंगे जिनकी वो खुशबू आती है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अब सूरज निकला आया। सुबह से सूरज नहीं निकला था, अब एकदम से इतना ज़्यादा सूरज आ गया कि हर चीज़ जो थी वो रोशन हो गई है, चमक उठी है सूरज के साथ। और बड़ा खूबसूरत ये भी व्यू हो गया था, सूरज भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ एक और बड़ी मज़े की बात होने वाली है। ये देखें कि एक जगह पे सूरज था और दूसरी जगह पे वो जो था वो सूरज नहीं था। तो ये बचपन, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब हम छोटे होते थे बचपन में, तो जब ये वाली मंज़र बना करता था, तो हम बड़ा एन्जॉय करते थे कि अच्छा अब हम धूप में हैं तो हमने छाँव वाली जगह पे जो है वो जाना है। और हम जो थे वो रेस लगा लिया करते थे कि भागकर छाँव वाली जगह पे पहुँचना है जहाँ पर सूरज नहीं है। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते थे, वो जो साया था, वो जो शेड था, आई मीन जो छाँव होती थी, वो
मज़ीद आगे जा चुकी होती थी और उस जगह पे सूरज आ जाता था। तो ये हमारे साथ सब कुछ होता था। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को भी वही कुछ करते हुए देख रही थी कि मामा हमने सूरज से निकल कर उस जगह पर जाना है जहाँ पे सूरज नहीं है। तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं, ये बहुत लंबा ट्रैक है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएँगे और जब तक पहुँचेंगे वहाँ तक सूरज आ चुका होगा। तो जैसे ही मैं उनको बता रही थी कुछ ऐसा ही हो रहा था और यहाँ पर आपको अब मेरे सिटी का जो व्यू है वो नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा था सब कुछ वहाँ से। और अयान साहब को अभी जो थी वो मज़ीद बाइक अपनी चलानी थी। ये देखें, ये ट्रैक जो है वो सिटी तक तकरीबन जाता है और यहाँ पर जॉगिंग भी लोग कर रहे थे और वो भी जा रहा था और उसको कहा जा रहा था कि अब काफ़ी हो गया है, अब घर चलते हैं। बट उसको अभी थोड़ा-सा और जो थी अपनी बाइक चलानी थी और वो देखें मज़ीद आगे से आगे जाते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी और ख़ूबसूरत एक बचपन की बात है, वो ये कि जब हम छोटे थे तो जब हम चला करते थे तो सूरज के साथ तो जो धूप के अंदर हमारा शैडो बना करता था, तो हम उस शैडो को जंप करने की या क्रॉस करने की कोशिश करते थे। इतने इनोसेंट होते थे कि पता नहीं कि जब हम अपने शैडो को क्रॉस करते थे तो शैडो जो था वो और आगे चला जाता था और हम उस चीज़ को कहते थे कि हम अपने शैडो को क्यों नहीं पकड़ पाते। तो अब माशाल्लाह जो है, अब बच्चों को देखते हैं तो बच्चे अब से बहुत माशाल्लाह जीनियस हैं, उनको तो ये सब पता है कि क्यों नहीं शैडो को हम पकड़ पाते। बट हम बहुत इनोसेंट थे। यहाँ पर आप लोगों के साथ बचपन की भी 2-3 बातें शेयर हो गई हैं और अयान साहब जो थे अब थक चुके हैं, अब घर वापस जाने का मूड हो रहा था सबका, तो सब जो थे घर वापसी की तरफ चल पड़े थे और जाते हुए भी मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मुझे ये भी साइड वाला व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम जब हम मैं आई थी तो यहाँ से भी मैंने जॉगिंग की हुई है, तो ये मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर इन सब को कैप्चर करते-करते जो है वो घर की तरफ चल पड़े थे क्योंकि अभी घर वापसी पर हमें थोड़ी-सी ग्रोसरी भी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ से अब हम जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं वो मार्केट जाने वाले हैं। तो मार्केट से तो मेरे से फिर भी नहीं रहा जा रहा था। ये देखिए सब बच्चे जो थे वो टायर्ड हो चुके थे और घर वापस जा रहे थे। तो ये फ्रूट्स जो थे वो फिर मेरे से नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं चाह रही थी कि इन सबको मैं जो थी वो बहुत सारी इनकी वीडियोज़ बना लूँ और ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चंद दिनों की बात है, फिर हर चीज़ जो है वो सफ़ेद बर्फ़ में ढक जानी है और ये मंज़र जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखने को हमको मिलने हैं, इसलिए हम तो इनको खूब एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आ चुके थे हम मार्केट और मार्केट से जो मैंने आज शॉपिंग की है वो तो नहीं मैं क्लिप ऐड करी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करूँगी। और मार्केट से घर वापसी पर बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई बने और हम लोगों ने साथ एंजॉय की बूटा ग्रिल, तो माइस की ग्रिल एंजॉय की। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इन सब के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।